हिमालय के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ एक दरख्त पर घोंसला बनाकर रहती थी। एक दिन उस जंगल में रहने वाला बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया के पास आता है और उससे कहता है, चिड़िया बहन, आपको पता है कि इस जंगल में जालिम बाज आ गया है और वो पक्षियों के छोटे छोटे बच्चों को उठाकर ले जा रहा है। मेरी मानो तो आप अपना मजबूत घर बना लो, क्योंकि आपके बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। बंटी भैया, आपको तो पता है ना कि मैं इस जंगल में नई आई हूँ और मुझे इस जंगल के बारे में कुछ खास पता नहीं। बंटी भैया, अगर आप थोड़ी देर के लिए मेरे बच्चों के पास बैठे तो मैं जंगल से अभी लकड़ियाँ ढूंढ कर ले आती हूँ और रात तक अपने बच्चों के लिए एक मजबूत घर बना देती हूँ। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया लकड़ियां ढूंढने चली जाती है। बहुत तलाश करने पर आखिर उसे एक जगह सूखी लकड़ियां मिल जाती हैं। मेरे ख्याल में इतनी लकड़ियां काफी हैं। इस लकड़ियों से मेरा घर आसानी से बन जाएगा। ऐसे भी काफी देर हो गई है। मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अब मुझे घर जाना चाहिए। यह कहकर टुनटुनी चिड़िया घर जाने की तैयारी करने लगी। तभी कालू कौवा वहां आ जाता है। अरे ओ चिड़िया, ये लकड़ियाँ मेरी हैं और मैं ही इन्हें यहाँ से लेकर जाऊंगा। कौवे भैया, आप पहले कहाँ थे? मैंने बड़ी मुश्किलों से ये लकड़ियाँ जमा की हैं। मैं इन्हें आपको नहीं दे सकती। इन लकड़ियों से मैं अपने बच्चों के लिए एक मजबूत घर बनाऊंगी। अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुम सीधी तरह नहीं मानोगी। ठीक है, मैं जालिम बाज को तुम्हारे घर भेज दूंगा और फिर वो खुद तुमसे निपट लेगा। जालिम बाज का सुनकर टुनटुनी चिड़िया वहां से चली जाती है और साथ ही एक दरख्त पर बैठकर रोने लगती है। अब मैं क्या करूं? अपने छोटे छोटे बच्चों की रक्षा कैसे करूं? ये ना हो जालिम बाज मेरे बच्चों को उठा कर ले जाए। ऐ ऊपर वाले, मेरे बच्चों की रक्षा करना। टुनटुनी चिड़िया के आंसू पेड़ के नीचे तपस्या करने वाले बाबा जी पर पड़ते हैं, तो वो टुनटुनी को अपने पास नीचे बुला लेते हैं। अरे टुनटुनी, तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ है? फिर टुनटुनी चिड़िया बाबा जी को सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर बाबा जी टुनटुनी चिड़िया के साथ उसके घोंसले के पास जाते हैं और फिर वहां अपने कव्वल का पानी गिरा देते हैं और वहां देखते ही देखते एक मिट्टी का घर बन जाता है। ये लो चिड़िया रानी, ये तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए मजबूत घर है। इसे कोई भी पक्षी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये जादुई मिट्टी का घर है। तुम अपने बच्चों के साथ सुकून से इस घर में रह सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आपने मेरा सबसे बड़ा मसला हल कर दिया है। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ उस घर में रहने लगी। अगली रात जब जालिम बाज टुनटुनी चिड़िया के बच्चों का शिकार करने के लिए आया तो उसने टुनटुनी का घर तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन घर टूटने की बजाय उसे जोर का करंट लगा, जिससे वो डर कर वहां से भाग गया। फिर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ उस जादुई घर में रहने लगी। किसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी।
उसने 2 अंडे दिए थे और वो बहुत खुश थी। इतने में उसकी दोस्त हरी तोता उसके पास आती है और कहती है, अरे टुनटुनी, आजकल कहाँ होती हो? दिखाई ही नहीं देती। अब तो तुम भोजन करने भी सबके साथ नहीं जाती। क्या करूं सहेली, मैंने जब से ये अंडे दिए हैं मेरी मसरूफियत बढ़ गई है। अब तो मेरे पास कहीं आने जाने का वक्त ही नहीं होता। तुम सुनाओ, आजकल क्या हो रहा है? अरे क्या सुनाऊं, बारिश का मौसम जो आने वाला है, हम सब पक्षियों ने अपने अपने घर पक्के कर लिए हैं और अब तो तुम्हारा परिवार और भी बड़ा होने वाला है। तुम्हें मजबूत घर चाहिए। ऐसा करो, बारिश शुरू होने से पहले पहले तुम भी अपना घर बना लो। इस तरह थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद हरी तोता अपने घर वापस चली जाती है। हरी तोता के जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया खुद से कहती है, हरी ठीक कह रही थी कि बारिश का मौसम शुरू होने से पहले मुझे अपने बच्चों के लिए एक मजबूत घर बना लेना चाहिए। मैं कल ही जंगल से लकड़ियां लाकर अपना मजबूत घर बना लूंगी। फिर जैसे ही शाम होती है, हर तरफ जंगल में काले बादल छा जाते हैं और बारिश होने लगती है। टुनटुनी चिड़िया ये सब देखकर उदास हो जाती है। ये क्या हो गया है? बारिश का मौसम तो शुरू हो गया है। मुझे अपने अंडों को बारिश से बचाना होगा, वरना मेरे अंडे खराब हो जाएंगे। फिर वो अपने अंडों को लेकर अपने भाई कालू कौवे के घर आ जाती है। अरे ओ भैया, दरवाजा खोलो, मैं टुनटुनी हूँ। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। टुनटुनी चिड़िया की आवाज सुनकर कालू कौवा दरवाजा खोल देता है और कहता है, अरे टुनटुनी, इतनी तेज बारिश में तुम मेरे घर क्या करने आई हो? तब्बी भैया, मेरा घर बहुत कमजोर है और जोरों की बारिश हो रही है। बारिश में भीगकर मेरे अंडे खराब हो जाएंगे। आप आज की रात मेरे अंडों को अपने पास रख लो। ना टुनटुनी, मैं तुम्हारे अंडे अपने पास नहीं रख सकता। बेहतर है तुम कहीं और जाओ। ये कहकर कालू कौवा अपने घर का दरवाजा बंद कर देता है। इतनी तेज बारिश में मैं अपने अंडों को लेकर कहाँ जाऊँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर अपने अंडों को लेकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से आ जाती है। अचानक रास्ते पर तेज हवा से उसके पैर से अंडे छूट जाते हैं और जमीन पर गिरकर टूट जाते हैं। मेरे अंडे टूट गए। अब मैं क्या करूं? मेरे तो जीने का सहारा भी कोई नहीं रहा। इस तरह रोते रोते टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसे एक सुनहरी अंडा दिखाई देता है। ये अंडा तो बहुत खूबसूरत है। पता नहीं किस पक्षी का है। शायद बारिश के पानी में बहकर यहाँ आ गया है। इससे पहले कि कोई जालिम जानवर इसे खा जाए, मैं इसे अपने साथ ले जाती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया उस अंडे को लेकर अपने घोंसले की तरफ आ जाती है और उस अंडे के लिए और अपने लिए एक सुंदर सा घर बनाती है और खुशी खुशी उस अंडे को पालने लगती है।